त्रेता युग का नाता जोड़ना, ईश्वर नाता जोड़ते हैं। और आज कलयुग में भगवान बाबा स्वामी हमारे साथ है। और स्वामी नाता कैसे जोड़ते हैं? हम तो सभी जाते हैं, हम भी स्वार्थवश ही जाते हैं कोटवर्ती, हर चीज अपने कार्यों को लेकर के, चिट्ठियां बराबर लिख करके मतलब देते हैं, स्वामी देते हैं। क्यों? क्या है? एकांगी ही प्रेम तो है मेरा। लेकिन ईश्वर ने बता दिया है कि भाई देखो, तुम लोग सब नाता स्वार्थ से जोड़ रहे हो, कोई बुरा नहीं, सबका हम भला कल्याण करने वाले हैं, लेकिन मैं किससे नाता जोड़ूंगा वो आप समझ लीजिए। और इसलिए 9 चीजें भगवान ने भी दी है। क्या है? 9 कोड ऑफ कंडक्ट। आप लोगों ने देखा है, सुना 9 कोड ऑफ कंडक्ट। अभी हम आप सब लोगों से पूछे तो शायद सब लोगों को याद भी नहीं होगा कि 9 कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कहाँ है। आप स्ट्रेन करने लग जाएंगे कि वास्तव में क्या है। और जिससे ईश्वर, जिससे स्वामी हमसे नाता जोड़ेंगे। हम तो स्वामी से नाता जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्या स्वामी मुझसे नाता जोड़ेंगे? और जब तक स्वामी का नाता नहीं जुटता है तब तक ये परिपूर्णता हो नहीं पाती। वो एकांगी प्रेम है। उस एकांगी प्रेम को जब तक हम नहीं खत्म करके और संपूर्ण रूप से प्रेम और नाते का आदान प्रदान होगा, तब तक रामनवमी मनाना कोई उचित नहीं है। नवमी क्या है? 9 चीज यही है। तो 9 कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? पहली चीज कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, उनका ध्यान करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। पहला कोड ऑफ कंडक्ट व्यक्तिगत मेरी साधना हो। और दूसरी साधना फिर क्या है? दूसरी साधना कि ये जो प्रेयर हम करें, हम कम से कम हफ्ते में एक बार फैमिली के साथ भी करें, फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व करें, अपने परिवार के साथ भी हम प्रार्थना करें, हम उनका अनुकंपा, उनका अनुग्रह लें, उनको धन्यवाद दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और फिर तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि हम कम्युनिटी में भी जाएं। ये तो परिवार हो गया, फिर संपूर्ण विश्व में कम्युनिटी में भी हम भजन करें, प्रार्थना करें, लोगों को जोड़ें। सब ईश्वर है और वह उन लोगों से जोड़े। और तब ये तीसरी चीज होती है, कम्युनिटी के अंदर जो भजन कीर्तन होता है, ये तीसरा कोड ऑफ कंडक्ट। फिर चौथा क्या है? चौथा क्या है कि हम लोग तो बस खाली भजन में आ जाते, स्टडी सर्कल में गिनने लगे तो 2-4 लोग ही रहते हैं। हम कि भाई अगर कोई बोल रहे हैं तो हमारे मन में वो बात नहीं कि क्या जान करके भी करेंगे क्या, लेकिन जानना आवश्यक है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दीर्घायु। जब तक हम जानते नहीं है तब तक जो है विश्वास नहीं होता। तर्क की कसौटी पर ही हर चीज कसते हैं, और अगर वो हमारी तर्क की कसौटी पर नहीं है तो भगत दृढ़ होगी नहीं तर्क के साथ। तो ये स्टडी सर्कल करना है हमको, स्टडी सर्कल में भी आना है, हमें हर प्रकार की स्टडीज में ध्यान लेना है। ये चौथा कोड ऑफ कंडक्ट है। और फिफ्थ क्या है? और फिर जब हम इस चीज को देखें तो देयर इज ए फिफ्थ थिंग विच इज सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। स्वामी ने कह दिया कम्युनिटी सर्विस। आप जहां भी जाएं सर्विस करने के लिए, वो क्योंकि वो हमारे जीवन में जो संसार में जोड़ने वाली जो चीज है, जो हमें गिराने वाली चीज है, वो 2 ही चीज है, एक है अहंता और दूसरी है ममता। तो ये अहंता और ममता हमारे जीवन में तभी जाएगी जब हम संपूर्ण सृष्टि में, कम्युनिटी में सेवा करेंगे। सेवा के द्वारा हम अपनी अहंता और ममता को समाप्त करेंगे। तो सर्विस है, कम्युनिटी सर्विस करना है। और फिर अंत में क्या है? छठी चीज ये है कि हमको किसी के साथ जो भी बात करना है वो सॉफ्टली बात करना। अगर हमें कोई कड़क भी बात करना है तो प्यार से ही समझाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं चाहिए। साधना का विषय जैसे जैसे एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कंडक्ट हमारे जीवन में आता जाएगा, ये अपने आप उत्पन्न होगा। आसान नहीं, लेकिन यह एक चीज है, स्पीक सॉफ्टली टू अदर्स। और फिर क्या बोलते हैं? 7वां है कि नेवर टॉक इल ऑफ अदर्स। आप किसी के गलती को, किसी के दोष के बारे में चर्चा ना करें। चर्चा करने के लिए दूसरी कोई बात रहने दो, किसी के दोषों की चर्चा मत करें। क्यों? जब आप दोषों की चर्चा करते हैं, उसके दोषों का चिंतन करते हैं, उस पर मनन करते हैं, वो ठीक बात नहीं। तो डोंट टॉक इल ऑफ अदर्स। और फिर अंत में क्या होता है कि आप फिर अपने इच्छाओं को नियंत्रित करें। और जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर देंगे तो अपने आप चीजें जो हैं आप कंटेंटमेंट करेंगे, आपको संतोष प्राप्त होगा। अंततः वो नवम भक्ति मिल जाती है कि नवम सरल सब छलही,
क्योंकि बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने होना है। हम जीवन में अगर प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका एक ही है कि हमारे अंदर की कामनाएं कम हो। स्वामी कहते हैं सीलिंग ऑन डिजायर्स, until and unless you have a ceiling on desires, you cannot have happiness. So ये नवधा भक्ति है, 9 कोड ऑफ कंडक्ट्स। आप ईश्वर से अगर नाता चाहते हैं तो वो आपसे जोड़े, तो 9 कोड ऑफ कंडक्ट को अपने जीवन में लाइए, और इसी के माध्यम से आप इस रामनवमी को यदि मना पाते हैं तो आप इस नवधा भक्ति को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ, और अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया आप सबके सामने अपने कुछ